आज का दिन कई मायनों में खास होगा। बात बंगाल की हो रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह चुनावी वादों का पुलिंदा बंगाल की जनता के सामने रखेंगे। बीजेपी ने अपनी रैलियों से बंगाल की जनता का दिल जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब बारी वादों की है, घोषणा पत्र की है, जो आज जारी होने वाला है। साथ ही अमित शाह की रैली में आज शुवेंदु अधिकारी के पिता टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। 2021 का विधानसभा चुनाव यानी पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा इम्तिहान, जिसमें जीतने के लिए और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन अब इस आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर बंगाल की लड़ाई जनता से किए जाने वाले वादों पर आने वाली है, क्योंकि आज तृणमूल कांग्रेस की काट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोलकाता में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सॉल्ट लेक के EZCC में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 5:30 बजे बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। घोषणा पत्र में नॉर्थ बंगाल और जंगल महल के लिए भी विशेष वादे किए जा सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ बंगाल और खासकर जंगल महल ही वो क्षेत्र है जिसने बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में यह एहसास दिलाया था कि वो 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को पछाड़ सकती है। वैसे 17 मार्च को टीएमसी के वादों का पिटारा खुल चुका है, लेकिन अब बारी बीजेपी के कटाक्ष की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि टीएमसी से हटकर बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या नया हो सकता है। इस बार पश्चिम बंगाल में हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ बीजेपी कोई न कोई कदम जरूर उठाएगी। हिंसा को रोकने के लिए प्रावधानों पर बीजेपी कोई वादा जरूर कर सकती है। बंगाल में पीएम किसान योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छता सर्वेक्षण जैसी केंद्र की योजनाओं को अब तक रोका जा रहा था। बीजेपी उन्हें बेहतर ढंग से लागू करने का वादा कर सकती है। वहीं इस बार अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे के वक्त किसान के घर पर भोजन किया था। ममता बनर्जी ने भी किसानों को सालाना 10,000 रुपये देने का वादा किया है। तो ऐसे में हो सकता है कि आज किसानों के लिए भी बीजेपी के घोषणा पत्र में कुछ ऐसे खास वादे हों जिससे किसानों का वोट बीजेपी के पाले में आ जाए। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने महशी समुदाय को अपने घोषणा पत्र में ओबीसी में शामिल करने की बात की है, तो मতুआ समाज को नागरिकता देने का जिक्र बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कर सकती है, जो ममता को मात दे सके। साथ ही 2016 के चुनाव में बीजेपी ने जो वादे किए थे वो भी इस बार के चुनाव में मुख्य मुद्दे हो सकते हैं। यानी बीजेपी पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का वादा अपने घोषणा पत्र में जरूर शामिल करेगी। 2024 के पहले इस देश में से एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में यह भी शामिल करेगी कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर ही महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही बंगाल में बिजली का बिल एक बड़ी समस्या है। बीजेपी 40% तक बिजली सस्ती करने का वादा भी अपने घोषणा पत्र में कर सकती है। बंगाल में बढ़ते कोरोना के मामलों को भी घोषणा पत्र में जगह मिलना संभव है। ममता के खिलाफ इस बार बीजेपी सिर्फ धार्मिक मुद्दे लेकर नहीं आ रही, बल्कि बीजेपी अपना सामाजिक मॉडल और विकास का मॉडल भी बंगाल के सामने रखेगी, जिससे वो जीत के और करीब आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जय श्री राम। तो शाह के साथ ही आज प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बंगाल में रैलियां करने वाले हैं। एक तरफ बीजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी, तो दूसरी ओर मोदी और ममता बंगाल की जनता को लुभाने के लिए मैदान में होंगे। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम ममता बनर्जी की कहां-कहां रैलियां हैं, चलिए अब ये बताते हैं। खेला होवे, माता की, भारत माता की, भारत माता की। पश्चिम बंगाल के पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा, यानी आज से ठीक एक हफ्ते बाद।
ऐसे में बीजेपी और टीएमसी दोनों ने ही रैलियों की संख्या बढ़ा दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांकुड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली के लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही है। बांकुड़ा के सांसद डॉक्टर सुभाष सरकार का दावा है कि इस रैली में 5 लाख लोग शामिल होंगे और 2019 की जनसभा का रिकॉर्ड टूट जाएगा। हम जो रिकॉर्ड 2019 में किया था, आपने देखा, बहुत बड़े मैदान था, वो सारे भर गए, रास्ता जाम हो गया। उस एक ही दिन चीफ मिनिस्टर को भी मीटिंग था, वो सारे फ्लॉप हो गए थे। तो हम इस बार ये तय किया, हमारे जो पुराना रिकॉर्ड 2019 का, वो रिकॉर्ड हम ही तोड़ देंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी के गढ़ कहे जाने वाले पूर्वी मिदनापुर में 3 रैलियां करेंगी। ममता बनर्जी दोपहर 12 बजे उत्तर कांथी में रैली करेंगी। इसके बाद दोपहर 1 बजे वो दक्षिण कांथी में रैली करेंगी और दोपहर 2 बजे ममता नंद कुमार में रैली करेंगी। बंगाल में चुनावी तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, रैलियों के साथ साथ पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल भी तेज हो गया है। कल ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने देश की आर्थिक नीति को ध्वस्त कर दिया है। বিজেপি পার্টি ওদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে শেষ করে দিয়েছে। অর্থনীতিতে ধস নেমেছে। নোটবন্দি থেকে শুরু করে ব্যাংক বন্দি। আজকে বলুন তো কবে বলবে হলদিয়া পোর্টটাও বিক্রি করে দাও। মনে রাখবেন রেল বিক্রি করে দিচ্ছে, কল বিক্রি করে দিচ্ছে, বিএসএনএল বিক্রি করে দিয়েছে, ইন্স্যুরেন্স বিক্রি করে দিচ্ছে। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता को जवाब देते हुए खड़गपुर की रैली में बंगाल की पिछली सभी सरकारों को घेरा। 19 मार्च को व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हुआ था। प्रधानमंत्री ने उसे टीएमसी सरकार से जोड़ दिया और कहा कि बंगाल में तो विकास का और विश्वास का सर्वर पिछले 50 से 55 साल से डाउन पड़ा है। 50-55 मिनट के लिए व्हाट्सएप डाउन हो गया, लोग अधीर हो गए। लेकिन भाइयों बहनों, दुनिया में तो 50-55 मिनट, यहां बंगाल में तो 50-55 साल से विकास ही डाउन हो गया है। তাই খেলা হবে। तो एक तरफ ममता बनर्जी ने मोदी को आर्थिक नीति बर्बाद करने वाला बता दिया, वहीं ममता ने नोटबंदी की कमियां निकालनी शुरू की और निजीकरण के मुद्दे तक आई। लेकिन मोदी ने ममता सरकार से केंद्र की योजनाओं में रोड़े अटकाने पर सवाल पूछे और मोदी का सवाल बस यही था कि आज 10 साल में भी कहां खड़ा है बंगाल। कोलकाता से संवाददाता पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी आरएसएस पर हमले का कोई मौका नहीं चूकते, लेकिन इस बार आरएसएस ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। असम के चुनावी मैदान में वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने तरकश के तीरों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल गांधी हर बार आरएसएस के जरिए बीजेपी सरकार को घेरते रहे हैं। असम और तमिलनाडु के चुनाव प्रचार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आरएसएस पर आक्रामक हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी कभी आरएसएस को देश बांटने वाला बताते हैं तो कभी आरएसएस की विचारधारा को संस्कृति पर हमला करार देते हैं। एक शक्ति नागपुर में जो पैदा हुई वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? कोई प्यार नहीं है, वो हिंदुस्तान का जो धन है वो चाहते हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कोई अपनी पसंद से शादी नहीं कर सकता, कोई अपनी पसंद से मजहब छोड़ नहीं सकता, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनका ये तमाम जो लॉज बनाए जा रहे हैं ये तमाम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। राहुल गांधी और विपक्ष के लगातार हो रहे हमलों का आरएसएस ने जवाब दिया है। आरएसएस के सर कार्यवाह बनने के बाद दत्तात्रेय होसबोले ने उन तमाम आरोपों का जवाब दिया जिससे लंबे वक्त से राहुल गांधी और कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लगाते रहे हैं। होसबोले ने साफ कर दिया कि केंद्र की सरकार नागपुर से कंट्रोल नहीं होती,
किसी एक जगह से या किसी व्यक्ति के देश चलाने से देश नहीं चलता। संघ ने इसके खिलाफ लगातार संघर्ष किया है। देश में लोकतंत्र है, कहीं एक जगह से कंट्रोल होता है, ऐसे कहना कितना है वो सरासर गलत है। कोई ऐसे कंट्रोल होता भी नहीं है और एक जगह से एक व्यक्ति से कंट्रोल होने के खिलाफ ही हम तो हमेशा संघर्ष करते रहे। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हर बात को आरएसएस से जोड़ देना कोई तर्क संगत नहीं, क्योंकि आरएसएस कुछ भी काम छिपाकर नहीं करता, बल्कि आरएसएस सभी काम स्पष्ट तौर पर सबके सामने करता है। हर चीज के लिए जो भी आयता होता है ये आरएसएस से प्रेरित है, ये जोड़ने के कोई कारण नहीं है, क्योंकि आरएसएस के प्रेरणा से जो कर रहे हैं हम पब्लिकली कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं। और समाज के दृष्टि से जो कार्य हम कर रहे हैं संघ के बारे में लोगों को भी मालूम है। राहुल गांधी का यह आरोप है कि आरएसएस और बीजेपी भाषाओं, इतिहास और सोचने के तरीके और पहचान पर सुनियोजित हमला कर रहा है। वहीं आरएसएस का कहना है कि भारत की विविधता को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक सूत्र में पिरोता है, इसीलिए आरएसएस कभी भी किसी भाषा या संस्कृति का विरोध नहीं कर सकता। आरएसएस की बुनियाद ही भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.